हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का बात कर रहे थे। प्योर सब्सटेंस में आप दो पार्ट में डिवाइड किए थे, कौन कौन से? एलिमेंट कंपाउंड पढ़ा जाएगा फ्यूचर में। मिक्सचर का बात करें होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अब इसी में हम पहला टॉपिक पर आ जा रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, पहला टॉपिक मेरा क्या हो जाना चाहिए? होमोजेनस मिक्सचर, इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज द होमोजेनस। ठीक है, फर्स्ट इज द होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है? जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो इसका मतलब हम लोग एक ही टॉपिक को मतलब उल्टा भी लिख सकते थे, मतलब हम सॉल्यूशन का बात करने वाले हैं। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर मतलब हम लोग सॉल्यूशन का बात करने वाले हैं। यानी आज के बाद आपसे पूछेगा सॉल्यूशन क्या है, आप बोलेगा होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है तो आप सीधा एक वर्ड में बोल सकते हैं कि दिस इज होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन का जनरली जब बात करते हैं दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म। आप समझ रहे हैं, जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो हम लोग लिक्विड फॉर्म का बात करते हैं, एंड दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इस बात को याद रखना, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो जब भी आप सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और उसके साथ साथ सॉल्यूशन किसमें हम लोग बात करते हैं? लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन अब हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि लिक्विड स्टेट में जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन जब भी आप बात करोगे तो सॉल्यूशन को दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। बोलते हैं इसमें कुछ सॉल्वेंट है और कुछ सॉल्यूट है। क्या बोलते हो आप? सॉल्यूशन जब बात करते हो तो उसमें बोलते हो एक तो सॉल्वेंट पार्ट होगा, एक क्या होगा? सॉल्यूट पार्ट होगा। ठीक है, सॉल्यूट पार्ट होगा, इसके बारे में बात करिए। ठीक है, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात करिए बड़ा कंफ्यूजिंग है जी। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम मतलब बचपन में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है, कौन सा सॉल्यूट जो कम अमाउंट में डाला जा रहा है वो सॉल्यूट की जो ज्यादा अमाउंट में डाल रहा है उसको सॉल्यूट। तो हम बचपन में ही एक वर्ड याद किए थे, सॉल्यूट मतलब माइन्यूट, और यही हम आपको भी चाहते हैं कि रटे रहिए ताकि ये वाला कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, कि सॉल्यूट मतलब माइन्यूट यानी जो कम अमाउंट में है, विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर प्रोपोर्शन इज द सॉल्यूट। इधर लिखे ना, इज द सॉल्यूट, एंड विच इज प्रेजेंट इन द हायर अमाउंट या विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इज एक्चुअली अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट वो है जो माइन्यूट है। अब याद रहेगा, सॉल्यूट वो है जो माइन्यूट है, इसका मतलब विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, वेयर इज व्हाट इज सॉल्वेंट, आप बोलोगे विच इज प्रेजेंट इन द एक्सेस इज एक्चुअली सॉल्वेंट। ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द एक्सेस इज एक्चुअली सॉल्वेंट। तो ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट इन द एक्सेस, प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, जो आपको रटने के लिए याद रखना है उसको हम ऐसे ही ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मतलब सॉल्यूट मतलब माइन्यूट, इसका कोई मतलब नहीं होता है, कुछ कुछ रटने के लिए भी काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइन्यूट का स्पेलिंग सही लिखे ना, हमको लगा मिनट लिख दिए। ठीक है, सॉल्यूट मतलब माइन्यूट। ठीक है, तो माइन्यूट मतलब क्या हुआ? कम अमाउंट है। माइन्यूट तो आप समझ गए, सॉल्यूट माइन्यूट एक जैसा लगेगा। यानी सुगर और वाटर का सॉल्यूशन डाले हैं। ठीक है, सुगर यानी पानी और चीनी मिला दिए हैं जी, पानी और चीनी मिला दिए हैं, तो अब इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट क्या है? अब क्यों दिमाग लगाने जाएंगे? चीनी तो पानी से कम डाले हो ना, चीनी तो पानी से कम डाल रहे हो, तो चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट। ठीक है, सुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। सुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। उसमें जो पानी है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट, और दिस शुगर क्या हो गया? दिस इज सॉल्यूट। ठीक है, तो इससे कभी डाउट नहीं रहेगा, हमेशा क्वेश्चंस बन जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब बात करते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये था बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। लेकिन एक बात बताओ, जब सॉल्यूशन बोलेगा कोई तो सॉल्यूशन तो बहुत तरह का हो जाएगा जी। ठीक है, कभी कभार आप बोलते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, जब सॉल्यूशन कोई वर्ड यूज करता है, ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन समझ गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात कर लिए। ठीक है, इन आपको नहीं लगता कि कभी कभार आप क्या बोलते हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कभी आपका मूड खराब होता है तो आप बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी सॉल्यूशन भी एक नहीं होता है, सॉल्यूशन भी बहुत सा होता है। ठीक है, देखो आपको समझ गए कि हम आपसे बहुत तरह का सॉल्यूशन वर्ड यूज कर दिए, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिफाइन करने, ये सब लिखेंगे नहीं हम इसका पूरा डेफिनेशन, आपको बस समझने के लिए एक बता रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? द अमाउंट। अब सब कुछ डिफाइन किस पे होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। सब कुछ डिफाइन किस पे होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। आप क्या बोलोगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस। ठीक है,
मतलब एक्चुअल में काफी कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो तो उसको क्या बोलते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, ठीक है। दिस लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेयर एज व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अब बोलोगे अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज कंपैरेटिवली हाई, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंपैरेटिवली हाई, क्लियर है, ठीक है। देन व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब यहीं पर हम लोग को दिक्कत होगा इस दोनों में, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक डिफरेंस है। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, मेरा बात समझ गए होगे, ठीक है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट, फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड, इसी को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा गर्मी के दिन में अब तो शरबत वरबत कम हो गया, सब चीज रेडीमेड आता है, ठीक है। पहले गांवों में पुराना अगर जमाना याद होगा तो गांवों में जब खूब शरबत लोग बनाते रहता था, कैसे बनाता था, मतलब एक जग ले लेगा, उसमें 1 गिलास पानी दे देगा और 10 आदमी आया तो उसमें 10 चम्मच चीनी डाल देगा और उसको पकड़ के मिलाता रहेगा, ठीक है। यानी क्या बनाने का कोशिश कर रहा है, एक तो पहली बात वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन बना रहा है वो क्या है, हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट है, मतलब क्या है, दिस इज हाउ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब हाई अमाउंट ऑफ शुगर है इन द सॉल्वेंट दैट इज वाटर में, तो उसको क्या बोलोगे, वो तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहा है। लेकिन जब उसको घोलेगा ना, उसको घोलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, चीनी घुलना बंद हो जाएगा, लिक्विड है, चीनी भी उसके अंदर है, लेकिन चीनी उसमें घुलना बंद हो गया क्योंकि वो सैचुरेटेड स्टेट पर पहुंच गया। क्या पहुंचा, वो सैचुरेटेड स्टेट पर पहुंच गया। इसका मतलब नो फर्दर, हाँ कैन नॉट इधर लिख दिया ना, हम सोच रहे थे वही लिखा हुआ है कि नो फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है, एक ही बात है, फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, तब हम बोलते हैं दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ गए, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ गए तो आप बोलोगे कि ठीक है, मतलब समझ गए ना कि ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस बोल रहे हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब आप ये वर्ड यूज कर दो, एवरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सही स्टेटमेंट है ना, एवरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड तभी होगा जब कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही बात है, ठीक है। लेकिन एक और वर्ड होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फोर्थ किसका बात कर रहे हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सैचुरेटेड RATD, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, फर्दर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी एडेड, further amount of solute can be added, that is actually saturated solution, ठीक है। then what is super saturated solution, ठीक है, what is super saturated solution, super saturated, गुलाब जामुन खाया हो ना, उसका जो रस होता है क्या उसमें कुछ फर्दर ऐड कर सकते हो, मतलब वो क्या है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, आप बोल देते हो सैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसे बनाया होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब पहले तो सैचुरेशन रीच किया होगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज किया होगा, वापस से सॉल्यूशन उसमें बनाया, मतलब वापस से शुगर को ऐड करते गया होगा और एक फर्दर मतलब जितना उसको गाढ़ा चाहिए, जितना हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए वो मिल गया होगा, तब बोला होगा अब इसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद ठंडा कर देगा ना, तो ऐसे ही बनाते हैं ना चाशनी, ठीक है। बेसिकली कैसे बनाते हो कि हम लोग हीट करते जाते हैं, वाटर को हीट करते जाते हैं और उसमें शुगर डालते जाते हैं, ठीक है, यानी हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है उसको बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, समझ गए, बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर हम सैचुरेशन पॉइंट को इंक्रीज कर दिए और इसी को क्या बोल देते हो, सुपर सैचुरेशन, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरा बात क्लियर है, ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड उसी का एग्जांपल है, दिस इज गुलाब जामुन का रस बस सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है, तो ये बेसिक बात कर रहे थे। अब से हम यहां से हम आपको एक प्रॉपर्टी बताना चालू करेंगे, लेकिन ये समझे होगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये 5 सॉल्यूशन समझ गया ना, कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए, 5 जो हम लोग सॉल्यूशन का 5 टाइप किए उसका बात किए, अभी हम आपसे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सब है, ठीक है, ये बात समझो कि सॉल्यूशन सब है, तो हम प्रॉपर्टी भी जो बात कर रहे हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं। देखो प्रॉपर्टीज पहले समझने का कोशिश करो, उसी बात को हम डिफाइन करेंगे। ये जो 5 सॉल्यूशन लिए, अब इसमें कोई तुम्हारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा तो बताना, हम प्रॉपर्टीज सबका बता रहे हैं,
ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते हो, पहला ही लाइन लिखे थे, इसमें लिखना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, होमोजीनस होता है, ठीक है, होमोजीनस होता है। होमोजीनस का मतलब आप समझ चुके हो कि जो चीनी पानी बार बार हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, शुगर और वाटर, उसमें कहीं मीठा और कहीं मतलब ये नहीं होगा कि कम मीठा होगा। यानी अगर कोई शरबत बनाया और आधा गिलास ऊपर का आपको ढा दिया, नीचे वाला खुद पी रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे वो ज्यादा मीठा पी रहा है, आपको कम मीठा दिया है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनस सॉल्यूशन, ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात जान लो, साइज ऑफ द पार्टिकल का बात हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल मतलब जो ये शुगर है, ये साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हो चुका है, इसका काफी कम साइज यानी लेस देन 1 नैनोमीटर का बात करते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। यानी साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज बोल रहे हैं, दिस इज लेस देन क्या लिखना चाहिए मेरे को, पार्टिकल साइज लिखना चाहिए ना, पार्टिकल साइज इज लेस देन, अब इधर नहीं लिखेंगे, समझ गए ना, पार्टिकल साइज एक्चुअली शुड बी लेस देन दिस, लेस देन दिस, क्लियर है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर का बात कर रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मल फिल्ट्रेशन से इसको क्लियर कर पाओगे, यानी चीनी पानी मिला दो उसको नॉर्मल फिल्टर से, अब साफ हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो, तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, बी सेपरेटेड बाय क्या, फिल्टरेशन, सेपरेटेड बाय छोड़ दिया ना, बाय, देखो बोलते हुए लिखने में कुछ कुछ वर्ड्स में हो सकता है कि स्पेलिंग कभी कभार गलत हो जाए, तो इतना परेशान मत होना उसके लिए, ठीक है। फिल्ट्रेशन से नहीं किया जा सकता, इसको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मुझे यह बताना है कि जो भी सॉल्यूशन होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि छोड़ने के बाद वो बैठ जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो कि क्या हम आपसे बोल रहे हैं कि उसमें जो यूनिफॉर्मिटी है, उसमें जो यूनिफॉर्मिटी है वो हमेशा बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको अनडिस्टर्ब, जैसे पानी में कुछ मिला दो, ठीक है, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका जो अनडिस्टर्ब मतलब कुछ दिन 2-4 दिन छोड़ दिए तो उसका शुगर पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात हम लोग बोलते हैं इसमें कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्टेबल, ठीक है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्टेबल। क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, सॉल्यूशन इज स्टेबल, क्या बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके बैठेगा। इसका मतलब जो शरबत आप एक बार बना दिए थे चीनी पानी का, उसको बनाकर फ्रिज में जिंदगी भर के लिए रख दो, उसके बाद भी निकालोगे तो वो कभी नीचे बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम आपसे बोल रहे हैं, इफ इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इवन दो इट इज नॉट सेटल्ड डाउन। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। साइज क्या है, 10⁻⁹ मीटर से छोटा, ठीक है। तो इतना कम साइज होता है कि बेसिकली वो पार्टिकल्स जो है मतलब दिस इज नॉट सेपरेटेड आउट, और ये कैन नॉट बी दिस सेटल डाउन, इसका बात कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, समझ में आया। अब देखो इसका अच्छा एग्जाम्पल, ये सुन ही लो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन तो लाके फ्रिज में रखे ही होगे ना जी, कभी ऐसा हुआ कि चीनी नीचे बैठ गया, बात समझ जो, कभी ऐसा हुआ कि चीनी उसमें नीचे जाके बैठ गया, नहीं होता, ठीक है। चीनी उसमें नीचे जाके नहीं बैठेगा, इसका मतलब क्या है, वो एक सॉल्यूशन है, वो एक सॉल्यूशन है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं जी, सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे शुगर और वाटर मिक्स किए, फिर हम आपसे यही पूछेंगे ना कि क्या कंसंट्रेशन है भाई इसका, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि कितना शुगर कितना पानी में ऐड किए हैं, ठीक है, कितना शुगर कितना पानी में ऐड किए हैं, तो इसी को हम लोग दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ solute divided by amount of solution,
ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें कंफ्यूज मत करना, हम सॉल्यूशन ही लिखे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ही है, ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यहां पर लिखे हैं तो दिस इज एक्चुअली सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट मत कर देना, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट मत करना, दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं और ये डिवीजन वाला हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उस टर्म को हम लोग नीचे लाते हैं। सॉल्वेंट से कंपेयर थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर सॉल्यूशन में कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इसका बात करेंगे। अमाउंट का मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज मास और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम आपसे बोल रहे हैं ये जो लिखे हैं मतलब ये दिस कैन बी मास और वॉल्यूम, दोनों टर्म में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज मास और वॉल्यूम। समझ गए? तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज एक्चुअली नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट इसलिए हम बात नहीं की मोनू, टिंडल इफेक्ट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहीं पर बात करेंगे, उस समय बोल देंगे, ठीक है ना। तो अभी उसका मतलब नहीं है, फिर हमको अभी टिंडल इफेक्ट डिटेल से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर हम लोग बस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर है ना कि सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को आप मानते हो, दिमाग मत लगाइएगा इसमें, मतलब यहां पर सॉल्वेंट मत कर दीजिएगा, दिस इज सॉल्यूशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन है, ये बनाना है आपको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ। दिख तो रहा है नीचे, तो देखो तो, डी होगा जी, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। हम लोग बात समझ गए, यहां पर आंसर क्या होगा, वॉल्यूम। देखो क्यों बोल रहा है, समझ लो एक बार। इफ एन अनसैचुरेटेड सुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम्स ऑफ सुगर विद द हाफ लीटर ऑफ वाटर, मतलब आधा लीटर में 100 ग्राम डाल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विल नॉट चेंज, ठीक है। इसमें बेसिकली वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप समझो कि साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर ये सॉल्यूशन बनाएगा, सिंपल सा बात है, अगर सॉल्यूशन बनाएगा तो साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स दिस शुड बी 10 टू द पावर -9 से छोटा। अभी प्रॉपर्टीज में देखे कि दिस शुड बी एक्चुअली लेस देन 10 टू द पावर -9, ठीक है। तो 10 टू द पावर -9 से छोटा हो जाएगा, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा उसमें सेट हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होगा ये उसमें सेट हो जाता है, इसी कारण तो वो बैठता नहीं है जी, ठीक है। इसी कारण तो हम भी बोले ना कि सेटल डाउन नहीं होता है, तो दिस एक्चुअली लाइज इन बिटवीन ऑफ द दिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उनके बीच में चला जाता है, इस कारण से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। और ये बात आप जानते थे, पूछो कैसे, इसके लिए पढ़ाई नहीं पढ़ना होता है, झूठ का हम लोग पढ़ते हैं साइंस, समझे। साइंस में ज्यादातर चीजें आप खुद देख रहे हैं। शरबत बनाने चले गए वापस से, ठीक है, आधा गिलास पानी लिए, उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दिए, क्या होगा, लेवल उठ जाएगा, पानी का लेवल उठ जाएगा, क्योंकि चीनी अभी सॉलिड फॉर्म में। आप उसको घोलना चालू कर दिए, ठीक है, घोलने के बाद क्या होगा, वापस से लेवल डाउन हो जाएगा, यही होता है, ठीक है, वापस से लेवल डाउन होगा। और ये बात आप बोलोगे कि नहीं इतना हम ध्यान नहीं दिए हो ध्यान, ठीक है। शुरू में देखते हो धीरे धीरे चलाते हो चम्मच, क्यों, क्योंकि कहीं ग्लास से पानी बाहर नहीं उठ जाए, क्योंकि ग्लास में पानी शुरू में ज्यादा लग रहा है आपको, लेकिन धीरे धीरे जब आप चला रहे हो तो क्या हुआ, वो लिक्विफाई होकर वाटर का लेवल को डाउन कर रहा है, फिर बड़ा तेज चलाने लगते हो। तो ये नॉर्मल काम तो आप कर ही रहे हो जीवन में, ठीक है, वही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, टॉपिक है सस्पेंशन, ठीक है। ये तो हम लोग बात किए दिस सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग दिस सॉल्युबिलिटी का भी बात कर लिए। नेक्स्ट हम आपसे बात कर रहे हैं सस्पेंशन, इसके बाद पहुंचेंगे कोलाइडल पर, ठीक है। टॉपिक होमोजेनस खत्म हो गया, अब क्या चालू हो रहा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब हेट्रोजेनस में दो होगा, पहला कौन सा हम लोग बात करेंगे, दिस इज सस्पेंशन। सबसे पहले कौन सा हो गया, सस्पेंशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सस्पेंशन, सेकंड इज द कोलाइडल, इसके बाद देखेंगे, पहले सस्पेंशन पढ़ लेते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, अब क्लियर है ना कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है, मतलब इसका पार्टिकल का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं दिस सस्पेंशन। इसका मतलब क्या है, दिस इज विजिबल टू द नेकेड आईज, ठीक है, यानी ये देख सकते हो। सस्पेंशन क्या है, दिस इज विजिबल टू नेकेड आईज, विजिबल टू नेकेड आइज, इसका मतलब आइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका साइज 10 टू द पावर -6,
ठीक है, 10⁻⁻6 से बड़ा होता है, ठीक है, तो साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर देन साइज ऑफ सॉल्यूट हो गया ना, तो साइज सॉल्यूट यहां बोलना सही नहीं है, साइज ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, लार्जर देन क्या लिखे हम लोग, 10⁻⁻6 मीटर, यानी माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली माइक्रो लिखा रहा है यार, क्या किया जाए इसका, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है, तो मतलब 10⁻⁻6 से बड़ा हुआ तो आप बोले सस्पेंशन, 10⁻⁹ से छोटा हुआ तो आप बोले दिस सॉल्यूशन, तो उसके बीच वाले को ही कोलाइडल बोलते हैं। एक्चुअली में सस्पेंशन कुछ पूछने लायक भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, सैंड पार्टिकल को वाटर में डाल देंगे तो किसका एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, मतलब सैंड पार्टिकल को मिलाओगे तो देखोगे दिख रहा है आपको, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस सस्पेंशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दूसरा कौन सा है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये दूसरा कौन सा है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे में, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, अच्छा इसका साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, समझ गए, 10⁻⁻6 से बड़ा सस्पेंशन, 10⁻�9 से छोटा सॉल्यूशन, तो उसके बीच वाला कोलाइडल, ठीक है, उसके बीच वाला कोलाइडल, ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम आपसे, साइज ऑफ द पार्टिकल क्या बन गया, साइज ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, साइज ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, देखो 10⁻⁻9 से जो छोटा, 19 क्यों लिखे जी, 10⁻⁻9 से जो छोटा हुआ उसको क्या बोले थे, सस्पेंशन, उसके बीच में क्या हुआ, कोलाइडल, ठीक है, उसके बीच में कौन सा है, कोलाइडल, और इससे जो छोटा हो गया इसको बड़ा हुआ इसको क्या बोले, अब 10⁻⁻6 दैट इज सस्पेंशन, ये कौन सा है, सस्पेंशन, ये कौन सा है, दिस इज सॉल्यूशन, तो इसके बीच वाले को क्या बोलने लगे तुम, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, तो यही कोलाइडल सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग बोलते किसको हैं, कि दिस इज साइज ये होगा, ठीक है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर देखोगे तो ये बेचारा बीच में पड़ जा रहा है, जो बेचारा बीच में पड़ेगा आप समझने का कोशिश करो ना, तो ये सॉल्यूशन है, मतलब क्या है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, ना तो सस्पेंशन है, यानी पार्टिकल दिख भी नहीं रहा है, तो करे क्या, तो हम लोग इसको अलग टाइप से डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं विच लुक्स लाइक होमोजेनस, कोलाइडल क्या है, विच लुक्स लाइक होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजेनस, मेरा बात समझ में आया, हम क्या बोले कि दिखता कैसा है, होमोजेनस, लेकिन है क्या, हेट्रोजेनस, ठीक है, मतलब दिखने में कुछ और होने में कुछ और ही है, ठीक है, तो ये क्या है, दिस क्या है, looks like homogeneous but actually it is heterogeneous, समझ गए, होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बीच का आता है, ठीक है, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, 10⁻⁻6 से बड़ा यानी सस्पेंशन को आप नेकेड आई से देख सकते हो, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, एक्चुअल में कोलाइडल का एक बेस्ट जो हम लोग बोलते हैं, कोलाइडल कहते किसको है, ये सब तो बेसिक डेफिनेशन से चल रहे थे, लेकिन हम लोग कहते किसको है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, विच कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, यानी दिस इज एक्चुअली द टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इट कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आप क्वेश्चंस भी रहेगा आगे, ठीक है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करता है, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं हम लोग
दिस इज टिंडल इफेक्ट। मतलब अब क्या बोलोगे कि बेसिकली टिंडल इफेक्ट मतलब जो भी सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखा देगा दैट इज कोलाइडल। क्या बोलोगे? जो भी सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखा देगा दैट इज कोलाइडल। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मतलब लाइट के बीम का स्कैटर करना, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल्स है हमारे पास टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, जैसे ये आजकल देख रहे हैं कि मच्छर वाला गाड़ी बहुत घूम रहा है ना, मच्छर जो धुआं उड़ाते रहता है रोड पे मच्छर भगाने के लिए, देखे हो? ठीक है, जो बेसिकली धुआं उड़ाते चलता है रोड पर दिस मच्छर भगाने के लिए, वो गाड़ी जाता है। कभी आप भी उसके बाइक से पीछे आ रहे होगे शाम वाम का समय। ठीक है, तो देखते हो कि लाइट ऐसे फोकस दिख रहा है, लाइट को जाते हुए आप देख सकते हो, यानी लाइट को आप जाते हुए जब देख लोगे इसका मतलब क्या है? लाइट स्कैटर हुआ है, लाइट स्कैटर हुआ है, यानी ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है जो हम अभी आपको बताए। ठीक है, कि मतलब जो हवा में उस तरह का इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आपका दिस फॉरेस्ट ये सब में देखोगे तो बेसिकली फॉरेस्ट का सीन विन में नहीं दिखाता, ऊपर से लाइट एक बीम आ रहा है। ठीक है, एक रास्ता दिख रहा है, लाइट आप देख नहीं सकते हो, लाइट को आप देख नहीं सकते हो। अगर आप लाइट को देख रहे हो तो इसका मतलब बीच में कोई पार्टिकल है जिसको स्कैटर कर रहा है और आप उस स्कैटरिंग को देख रहे हो। उसी स्कैटरिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसी स्कैटरिंग को क्या बोलते हो? दैट इज टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? तो टिंडल इफेक्ट क्या है समझ में आ गया ना, कि दिस इज एक्चुअली द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जितना भी बेसिकली इसका पार्टिकल जो है स्कैटर कर देता है। एक्चुअली में हो क्या रहा है? एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस बात को समझने का कोशिश करो। देखो, साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत छोटा होगा। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल, मान लो हम इसमें साफ पानी रखे हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत छोटा होगा, हम लाइट डालेंगे तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि उसको रोक नहीं रहा है। ठीक है, तो लाइट आराम से जा रहा है, आपको दिखेगा नहीं जाता हुआ। लाइट, अगर इसमें साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत बड़ा हुआ, बालू डाल दिए, ठीक है, और पानी डाल दिए, अब हम लाइट डालेंगे तो पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि लाइट को रोक लेगा। ठीक है, लाइट को रोक लेगा। लेकिन याद करो, फिजिक्स में स्कैटरिंग पढ़े थे तो हम क्या बोले थे? दैट शुड बी द कंपेयर, दैट द साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी कंपेयर विद द comparable to the this wavelength of light, and in that case actually में टिंडल इफेक्ट दिखता है। यानी साइज ऑफ द पार्टिकल 10 टू द पावर -6 से -9 के बीच है, इस कारण से हम लोग को टिंडल इफेक्ट दिखता है। क्लियर है ये बात? तो बहुत से एग्जांपल समझ गए, जैसे हम लोग फॉरेस्ट का लिए। अच्छा, फॉरेस्ट में चलो, फॉरेस्ट वाला बाद में बताते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक पहले बेसिक कंसेप्ट समझो। जैसे हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बात कर रहे थे, इसमें हम लोग दो बात करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, मतलब कोलॉइडल में दो फेज का बात करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, अगेन वही वाला कंफ्यूजन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला कंफ्यूजन था, है ना, कि बड़ा कौन छोटा कौन। इसमें वर्डिंग अलग कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, वर्डिंग अलग कर रहा है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम का बात कर रहा है, वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात किया था। इसमें भी दिक्कत वही हो गया, इसमें भी कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। देखो, इसके लिए भी नॉर्मल बात याद रखो। ठीक है, मीडियम हमेशा बड़ा चीज होता है जी। ठीक है, मीडियम हमेशा बड़ा होता है। जैसे तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो, सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मीडियम हमेशा बड़ा होता है। अब वो तो लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते रहता है। ठीक है, मतलब कभी खुशी कभी गम, तो इसका मतलब फेज क्या हो गया? छोटा वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, फेज क्या हो गया? सॉल्यूट लाइक पार्टिकल। ठीक है, फेज क्या हो गया? छोटा वाला। ठीक है, तो डिस्पोजिंग मीडियम क्या हो गया? जो बड़ा आ रहा है। ठीक है, जो बड़ा कंपोनेंट है उसको बोल रहे हैं, मतलब जिसमें हम फेज को डाल रहे हैं, मतलब जिस कंपाउंड में फेज बेसिकली जा रहा है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसमें आपका फेज डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड फॉर्म में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, ऐसे भी याद रखोगे, मीडियम बड़ा हुआ, मीडियम हमेशा बड़ा हुआ और फेज उसमें मिक्स हो रहा है, छोटा। ठीक है, यानी अब जब भी कोलाइडल का बात होगा, यानी जब भी हम आपसे कोलाइडल पूछेंगे, सबसे पहले हम आपसे दो बात पूछेंगे, उसमें डिस्पर्स फेज कौन सा है और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है। ये बात तो समझ गया ना? अब चलो, अब तुम बताओगे। ठीक है,
जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम अभी लिए थे कि ये जो गाड़ी से दिस मच्छर वाला भगाते करने के लिए धुआं उड़ाता है, ठीक है। अब इसमें सोचो कि डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, जल्दी बताओ। धुआं वाला गाड़ी में डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, पूछता है जी। हम अपने मन से कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए अब तक। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हम बेकार सा सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे पास सोर्स हर चीज का है कि जहां क्वेश्चन पूछा हुआ है सब। स्मोक क्या हुआ, डिस्पर्स फेज हुआ या डिस्पर्सिंग मीडियम हुआ? पी और एम लिख के टाइप कर सकते हो, फेज मतलब पी कर दो और एम से मीडियम कर दो। स्मोक क्या हुआ, डिस्पर्स फेज हुआ, डिस्पर्सिंग मीडियम हुआ? जो धुआं निकल रहा है वो क्या हुआ, फेज या मीडियम? अगर ये समझ में आया तो बताओ, नहीं तो फिर से बताएंगे। सॉलिड लिक्विड तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं धुआं जो आ रहा है वो क्या है। सॉलिड तो होता ही नहीं है उसमें, फेज है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। एयर क्या हुआ, एयर क्या हुआ, दिस इज मीडियम, ठीक है। एयर क्या हुआ, एयर बड़ा चीज हुआ, एटमोस्फेयर का एयर है तो मीडियम। और उसमें फेज कौन सा डाला, दैट स्मोक जो आ रहा है, ठीक है, दैट स्मोक जो आ रहा है उसका बात करते हैं। क्लियर है? चलो ये तो समझ गए। दूसरा एग्जांपल हम कौन सा ले रहे थे, फॉरेस्ट का ले रहे थे ना, कि फॉरेस्ट में बेसिकली कैनोपी में आता हुआ लाइट दिखता है, बीम ऑफ लाइट दिखता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। यहां पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि दिस फेज तो आप समझ, मीडियम तो आप समझ रहे हो, मीडियम कौन सा है, दिस इज एयर, ठीक है। एटमोस्फेयर इज द दिस मीडियम। वहां पर फेज भी तो होगा, बात समझ रहे हो कि बेसिकली फॉरेस्ट का जो बात कर रहे हैं वहां भी तो फेज होगा। क्या होता है फेज, कौन सा होता है, जल्दी बताओ। हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं समझ गया ना, कि डेंस कैनोपी में, फॉरेस्ट पे डेंस कैनोपी में एक्चुअल में जो बीम ऑफ लाइट दिखता है, लाइट दिखा यानी स्कैटर हुआ होगा तब दिखा, यानी टिंडल इफेक्ट दिखाया होगा। टिंडल इफेक्ट सिर्फ वहीं दिखाएगा जहां कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ये भी बात समझ गए। जहां कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वहां दो मीडियम बनेगा, एक डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का बात करें, मतलब दो पार्ट होगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। मीडियम हम खुद बोल दिए कि एयर इज द मीडियम, एयर इज द मीडियम। व्हाट इज द फेज देयर, फेज क्या होगा वहां, जल्दी नाम बोलो, फेज का नाम बोलो। नहीं होता है जी, जंगल में डस्ट पार्टिकल कहां से होगा, वाटर वेपर, ठीक है। समझने का कोशिश करो, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाता है। हम कहां बात कर रहे हैं, दस डेंस कैनोपी का बात कर रहे हैं। डेंस कैनोपी में एक्चुअल में वाटर मतलब इतना ज्यादा वेपर स्टेट में होता है कि वहां वाटर का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टाइप से वाटर वेपर दिखता है, तो वो अपने आप में काम करता है। और ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। हर जगह डस्ट पार्टिकल नहीं आएगा आकाश, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। फॉरेस्ट, हम डेंस फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं, वहां इतना डस्ट नहीं उड़ रहा है कि वहां डस्ट पार्टिकल्स आएगा। अगर यही बात हम शहर में करते या सिटी मतलब का बात कर रहे होते, आपका आंसर सही होता। लेकिन चूंकि हम फॉरेस्ट के कैनोपी का बात कर रहे हैं, वहां जो बेसिकली दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आप बोल सकते हो, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट एक्ट्स एज द डिस्पर्स्ड फेज, दैट एक्ट्स एज द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट वहां पर, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, समझे, उस कारण से वहां पर होता है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। समझ गए ना, जंगल में ये सब बात नहीं करते, जंगल में हम लोग वाटर, क्योंकि बहुत डेंस कैनोपी में वही चल रहा होता है, ठीक है ना। तो यही था, कोई दिक्कत है तो बता दो, हो गया। जल्दी बता दो जी, कुछ दिक्कत है तो। चलिए आगे। सॉल्यूशन का लिस्ट, ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन था कि बैठ के लिखते रहे, लेकिन हम बोले कि आज क्लास के लिए हम पहले ही आ गए थे थोड़ा, ठीक है। तो हम सोचे चलो लिख ही डालते हैं, नहीं तो क्लास में मेहनत कम पड़ेगा। तो यही है, आपको रटना है ये, ठीक है। इसमें हम एक बार जल्दी से आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा इसको बस, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं इसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ है इससे काफी ज्यादा। मतलब हम लोग एक लिस्ट बनाने का कोशिश किए, एक तरफ बोले डिस्पर्स फेज को, एक बोले मीडियम को। इसको नाम क्या देते हैं, जिस मीडियम में, देखो जिस मीडियम में जो फेज होगा, ठीक है, मीडियम के अंदर क्या डालेंगे, फेज डालेंगे। यानी गैस में हम लिक्विड डाल रहे हैं, यानी गैस हवा में हम लिक्विड डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये गैस में लिक्विड का एग्जांपल है, ठीक है। अभी जो हम आपसे पूछे कि दिस डेंस कैनोपी में, डेंस फॉरेस्ट का कैनोपी में ये जो आपको दिस टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, वो यही तो है कि एटमॉस्फेयर का गैस हुआ,
वाटर मॉइस्चर क्या हुआ, दिस इज लिक्विड हुआ, ठीक है, वाटर का ड्रॉपलेट्स क्या हुआ, दिस इज लिक्विड हुआ, इसको क्या बोलते हो, एरोसॉल, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, एरोसॉल। और इसका एग्जांपल समझ रहे हो, फॉग हो चाहे क्लाउड हो, मतलब फॉग में भी गाड़ी चलाते हो तो जब आपको अगर रास्ता दिख रहा है, मतलब जैसे रे जाता हुआ दिख रहा है, गाड़ी चलाते हो तो देखते हो लाइट दिखता है जाता हुआ, ठीक है, फॉग वाला सिचुएशन में, इसका मतलब क्या है, दैट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जब भी आपको लाइट दिख जाएगा इसका मतलब टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। क्लाउड में भी दिखता है जी, ठीक है, कभी माउंटेन पे ऊपर जाओगे ना, ठीक है, मतलब उसमें देखोगे क्लाउड जब नजदीक भी होता है लोग लाइट मारता है, ठीक है, ऐसे ही देखने के लिए, तो एक्चुअली में दिखता है, काफी अच्छा दिखता है वहां भी, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली क्लाउड, फॉग, इस तरह का एग्जांपल्स इसमें चलता है। मिस्ट को भी बोल सकते हो, ठीक है, मिस्ट विस्ट भी इसका एग्जांपल है, काफी कुछ हो जाता है। दिस लिक्विड में गैस। एरोसॉल वर्ड याद नहीं करना है, हो चुका होगा, देखो एयर में सॉल्युबल चीज, ठीक है, एयर में सॉल्युबल चीज को क्या बोलते हो, एरोसॉल, ठीक है, एयर में सॉल्युबल, ठीक है, एयर में मत जाओ, ठीक है, दिस इज एयर में सॉल्युबल, एरोसॉल याद रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड है गैस में सॉलिड डाल दिए, ठीक है, गैस में सॉलिड डाल दिए तो इसको क्या बोलोगे, एरोसॉल, ठीक है, यानी ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, एरोसॉल, ठीक है। मतलब ये दोनों के लिए क्या कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, एक ही कर देख रहे हैं, ठीक है। तो गैस में क्या डाले हम लोग, सॉलिड देखे तो उसको भी क्या बोल रहे हैं, एरोसॉल, ठीक है। एग्जांपल आप जानते हो स्मोक, ठीक है, स्मोक, स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट किसी भी तरह का बात कर सकते हो। स्मोक में क्या होता है, मतलब दिस सॉलिड पार्टिकल्स होता है, इस कारण से वो एटमॉस्फेयर में एयर में मिल रहा है, इसका मतलब गैस में क्या हो गया, सॉलिड चला गया, उसका बात किए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये दो समझ गए, ये अलग अलग ये किया हुआ कलर में ऑलरेडी हम कर दिए हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। देखो यहां पर मीडियम गैस है, ठीक है, दूसरा में मीडियम लिक्विड ले रहे हैं। लिक्विड में क्या डालेंगे, आइदर गैस डालेंगे, आइदर फिर लिक्विड डालेंगे, और फिर हम लोग सॉलिड डालेंगे, ठीक है। तो लिक्विड में आइदर गैस डालोगे, लिक्विड डालोगे या सॉलिड डालोगे, तो ऐसे ही करके हम लोग याद भी रखते हैं, मतलब तीन तीन करके याद रखते हैं। अब गैस में गैस कुछ नहीं सॉल्यूशन, गैस में गैस कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ी ना है जी, इसलिए एक घट जाता है, नहीं तो यहां हमको गैस और गैस लिखना चाहिए था। गैस और गैस कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कहां से, मतलब अपना एटमॉस्फेयर में गैस मिला है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सब मिला है, तो कोलाइडल थोड़ी ना, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन का बात हो रहा है, ठीक है, तो उसका बात नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहां पर फिर से आ जाओ, ये क्या है, लिक्विड मीडियम है, ठीक है, लिक्विड मीडियम में क्या डाले, गैस डाल दिए। तो लिक्विड मीडियम में जब गैस डालते हो तो क्या होता है, फोम। सेविंग क्रीम इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, फोम बोलते ही फोम है, मतलब इसका नाम भी याद रखना है, दिस इज कॉल्ड फोम, ठीक है। तो ये भी तो याद नहीं रखना है, जैसे अपना जो लिक्विड है सेविंग क्रीम वाला, उसको क्या करते हो, शेक करते हो, इसका मतलब उस लिक्विड में पहले से लिक्विड है और ऊपर का एरिया में गैस भरा हुआ, तो लिक्विड में गैस भरा हुआ है तो क्या बोलते हैं इसको, फोम। सेविंग क्रीम इसका अच्छा एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब दिस लिक्विड में गैस का एग्जांपल। इनफैक्ट कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो ना, तो जब आप बहुत अच्छे से शेक कर देते हो तो क्या वो लिक्विड में ऊपर का गैस मिल जाता है, लिक्विड में ऊपर का गैस मिल जाता है, तो एक तरह से फोम, इसलिए खोलते हो तो झाग जैसा निकलता है, वो भी उसका एग्जांपल है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, लिक्विड में लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में लिक्विड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो 50 बार पूछ चुका होगा, इमल्सन, ठीक है, मतलब ये तो ऐसे भी आपको शायद पता भी होगा मिल्क वाला, ठीक है, कि ये बेसिकली इमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, मिल्क में, यानी मिल्क में क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड मिक्स होता है, यानी मिल्क भी कोलाइडल है, मिल्क भी कोलाइडल है। इसका और एक अच्छा एग्जांपल फेस क्रीम भी होता है, जब लोग क्रीम यूज करते हैं ना, इसका भी बात कर सकते हो, ठीक है। मिल्क में क्या है, लिक्विड में लिक्विड है, ठीक है, मिल्क भी कोलाइडल है, मिल्क भी कोलाइडल है, इसका मतलब मिल्क भी बैठ जाता है क्या, क्योंकि कोलाइडल का तो एक बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं कि ये होमोजेनस थोड़ी ना कि बैठेगा नहीं, यानी मिल्क में भी अलग अलग होता है, यानी मिल्क ऑल्सो लुक्स लाइक होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनस, ठीक है, इसका मतलब आप जानते हो, ठीक है। एक साथ क्या करना ना, 3-4 लीटर 5 लीटर मिल्क ला के रख देना, ठीक है, एक साथ लाके रख देना, उसको नॉर्मल अपना रहने देना, सिर्फ गर्म गर्म करके रख देना, ठीक है। ऊपर से एक एक कप निकालकर चाय बनाना चालू करना, ठीक है। शुरू में चाय अच्छा लगेगा, शुरू में चाय अच्छा लगेगा, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होगा, आपको टेस्टी लगेगा, लेकिन जब नीचे का मिल्क का, अच्छा ही मिल्क बोल रहे हैं, ठीक है, पानी मिलाया हुआ नहीं, ठीक है, जब नीचे का मिल्क पियोगे तो आपको लगेगा पानी पानी सा है, मतलब चाय का टेस्ट भी घटिया हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली नीचे जो बैठा हुआ मिल्क है, तुरंत नहीं, थोड़ा समय के बाद,
ठीक है, ये नहीं कि आप लाए और तुरंत यूज करना चालू कर दो, ठीक है। तो जो बेस में बैठा हुआ मिल्क होगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दिस इज अगेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इमल्सन, ठीक है। तो इसमें भी कोलाइडल वाला प्रॉपर्टी हम लोग को दिख जाता है। मिल्क वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लिक्विड में सॉलिड डाला, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल डाल देगा तो क्या हो जाएगा जी, दिस इज सोल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल कौन सा दे रहा है, दैट इज मिल्क। लिक्विड में सॉलिड डाल रहा है, समझ गए, लिक्विड मतलब वाटर टाइप का, उसमें कुछ सॉलिड डाल रहे हैं। जैसे इसमें कौन सा एग्जांपल है, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, दिस इज MgOH2, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया, दिस इज, ये क्या हुआ, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। हालांकि पेंट भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये पूछता भी है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यहां पर जगह नहीं होगा इसलिए उस समय नहीं लिखे होंगे। यहीं पर बात करने किसका, एक पेंट को याद रखो, ठीक है, मड भी याद रखो, सेल का फ्लूइड भी याद रखो। हमारे बॉडी में जो सेल का फ्लूइड है वो भी क्या है, दिस इज लिक्विड में ही सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड में ही सॉलिड है। तो सेल फ्लूइड भी इसी में हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं। क्लियर है मेरा बात। तो ये सब इसका एग्जांपल है सोल का, ठीक है। ये सब किसका एग्जांपल है, दिस इज सोल का, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेंट वेंट भी पूछा जाता है, पेंट कभी बनाओगे दुकान में, क्या करता है ना, एक लिक्विड कॉमन रखा रहता है, ठीक है, उसमें पाउडर डालता है और उसको प्रॉपरली मिक्स करता है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन आपको बनाता है, ठीक है। तो जैसे जो बोलते हो ना कि आपको हमको ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, तो उसका एक्चुअल में पाउडर फॉर्म रखा रहता है वो लोग, ठीक है। जो मेन दुकान पर जाओगे तो उसमें क्या करता है, लिक्विड में उस सॉलिड को मिलाता है, मतलब जितना भी जैसा भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, और उसके अनुसार उसको मिक्स कर देता है। इसलिए 2-3 कलर को मिला के भी देखोगे बनाता है, थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा ये, तो उससे अच्छा कलर, मतलब डिफरेंट कलर्स को जनरेट करने के लिए भी यूज करता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट इन तीनों को देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अब क्या कर रहे हैं कि हमारा मीडियम कौन सा हो गया, सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड मीडियम में हम लोग डिफरेंट चीज मिला रहे हैं, जैसे सॉलिड में गैस को मिला रहे हो, ठीक है, सॉलिड में गैस को मिला रहे हो। देखो घर में जो फोम यूज करते हैं ना, घर में जो फोम यूज करते हैं वो उसी का एग्जाम्पल है, सॉलिड में गैस का, ठीक है। तो बेसिकली सॉलिड है, उसमें आप क्या किए, गैस अपने आप भर गया तो वो फोम है, ठीक है। यानी फोम हो, रबर हो, स्पॉन्ज हो, सब उसी चीज का एग्जाम्पल है कि सॉलिड के अंदर, मतलब मीडियम कौन सा है, सॉलिड, उसमें कौन सा आया, गैस। पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, इजी सा बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड में लिक्विड, ठीक है। सॉलिड में लिक्विड को क्या बोलते हो, जेल, ठीक है। जेल वाला बात तो जानते ही थे ना, ठीक है, कैसे, जेली, ठीक है, क्या यूज कर रहे हो, जेली, ठीक है। तो जेली क्या है, जेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। कभी ब्रेड जैम ये सब, ब्रेड जेली ये सब जैम वैम खाए रहोगे ना, तो देखोगे जैम कभी कभार तवा पर सट जाता है, शुरू में इवोपरेट होता है, लेकिन एक पतला सा पपड़ी उस पर सट जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो लिक्विड था वो इवोपरेट हो गया, बचा क्या है, सॉलिड, वो बचा हुआ रह गया। लेकिन आपको ऐसा देखने में तो अलग नहीं लग रहा है कि सॉलिड और लिक्विड अलग है। इसका मतलब ये जेल का एग्जाम्पल है, दिस जेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल, जेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। हालांकि बटर भी इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, ठीक है, बटर भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखो, ठीक है। तो बटर भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सॉलिड में सॉलिड। देखो सॉलिड में सॉलिड को वर्ड यूज करते हैं, सॉलिड सॉलिड, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ये वाला वर्ड, रूबी, ठीक है। रूबी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूबी, जेम स्टोन। तो जितना भी जेम स्टोन है वो कलर्ड क्यों है, क्योंकि उसमें दिस सॉलिड में सॉलिड मिलाया हुआ है, ठीक है। हालांकि मिल्की ग्लास, जैसे हम लोग ग्लास लस के लिए यूज करते हैं, तो एक मिल्की कलर का भी जो ग्लास आता है ना खिड़की विड़की में लगाने के लिए, वो भी क्या है, मिल्की ग्लास, वो भी क्या है जी, इसी का एग्जाम्पल है, दैट इज सॉलिड में सॉलिड डाला हुआ है, ठीक है। तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल, ठीक है। ये हम लोग का दिस कोलाइडल सॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का हम सारा एग्जांपल्स देख चुके हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई भी दिक्कत है या कुछ और क्वेश्चंस है तो बताइए, किसी और का एग्जांपल्स जानना है तो।